नाउ अरे नहीं करा सकते, जबरी नहीं है ना। ऐसा भेजा है। मेरे बच्चे को वाली को विदाउट पेंसिल ओके, एक्स्ट्रा पेन हियर स्पोर्ट्स डे में बात ना करें। निहारिका डन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। निहारिका का टाइम देखो, 100 गमले रखे हुए हैं, देखिए, और वो सेकंड लेन में निहारिका चल रही है। और निहारिका अगर मान लीजिए 100 पॉट्स रखे हुए हैं, तो निहारिका 25th पॉट पर है, फिर 50 पॉट आ जाएंगे, फिर 75 पॉट आ जाएंगे, और फिर 100 पॉट और भी पॉट रखें। ऐसे 100 गमले रखें, लेकिन 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये रेस कितने की हुई? क्या 100 मीटर की रेस हुई? अब निहारिका अगर सेकंड लेन में चल रही है और सेकंड लेन में वो यहाँ पर है जिस समय, तो क्या वो 225 पर है? 1-1 मीटर की डिस्टेंस भी है, जो रनर्स हैं उनके बीच में 1-1 मीटर की डिस्टेंस है। और दूसरा देखिए, प्रीत ने 1/5 डिस्टेंस तय की है। क्या बता सकती हो अवनी? 100 का 1/5 कितना होता है? और 1/4 कितना होता है? तो निहारिका ने 1/4 डिस्टेंस तय की 100 की, और प्रीत ने 1/5। सो निहारिका कवर्ड 1/4 of 100, that is 25 meter. Preet covered 1/5 of 100, that is 20 meter. तो इनके कोऑर्डिनेट आप चाहें तो n ले सकते हैं, और प्रीत 8th लेन पर दौड़ रही है। 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8th लेन पर फिर वो कितने पर होगी? That is 3। तो that is प्रीत होगी 8 और 20 पर होगी, 220 में नहीं होगी, ठीक है कि नहीं? अब जरा देखो कि इसके ठीक बीच में ये जो 2 पॉइंट है, इनके बीच में भेजा जाता है कि इसके मिड पॉइंट पे झंडा लगाओ, तो क्या सेक्शन फार्मूला लग जाएगा? वो मिड पॉइंट पे किसको भेजा जाता है? रश्मि को। रश्मि को भेजा जाता है कि इनके मिड पॉइंट पे जाके एक फ्लैग गाड़ दो, तो रश्मि है ये। तो हमें आर के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? इफ रश्मि को ब्लू फ्लैग करना है, सो डिस्टेंस एनपी, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, दैट इज 8 - 2 स्क्वायर और 20 - 25 स्क्वायर। शुक्रिया, ऑन है ना वीडियो? अब ये देखो, √6 स्क्वायर और -5 स्क्वायर, सो दिस इज 36 + 25। तो रूट में क्या आ गया? देखो 3, 2, 5, 6, 61 आ गया। सो इनके बीच की डिस्टेंस √61 यूनिट्स हो गई। अब देखो, मिड पॉइंट फार्मूला निकालना होगा कि नहीं भाई? इनका मिड पॉइंट चाहिए कि नहीं फाई का? तो अब इनके मिड पॉइंट को हम कैसे निकालें? यूजिंग, और यहाँ क्या लिखा? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ तो हमें दिया हुआ है ना कि 100 मीटर की डिस्टेंस है, यूनिट की जगह मीटर नहीं लिख सकते? 100 मीटर, सब ये भी मीटर ही मीटर में चल रहा है, तो मीटर ही लिख सकते हैं। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो अब हमें RHY चाहिए, सो इट इज MX2, और मिड पॉइंट है तो आपको 1:1 का रेशो है, सिंपली x1 + x2/2 कर दो, तो 2 + 8/2, ठीक है। बेटर है एग्जाम में आप फार्मूला पहले लिखें फिर सवाल करें,
यहीं पे लिख दें, अलग से ना लिखें, जितनी बार सवाल करें उतनी बार फांसी करें। मतलब पहले क्या कहते हैं फार्मूला फिर फिर ऐसे यहाँ पर भी मिड पॉइंट फार्मूला तो है ना, फिर उसमें रिस्क नहीं रहेगा कुछ। 25 प्लस 20/2 तो कितना हो गया 10/2, 45/2, दैट इज 5,45/2, ऐसा आंसर होना चाहिए। तो उसे फिफ्थ लेन में 22.5 पर अपना झंडा गाड़ देना चाहिए, ब्लू फ्लैग। ये दोनों रेड फ्लैग लेके चलने, इसे ब्लू फ्लैग कहाँ करना चाहिए, फिफ्थ लेन में जाए और 22nd और 23rd गमले के बीच में झंडा गाड़। 22.5 नहीं है तो 22.5 गमला क्या नंबर क्या होता है, हर पॉट के बीच में 1 मीटर का है, 100 मीटर की रेस है। तो उसे कहाँ पे गाड़ना चाहिए वो देखे, 22nd गमला कौन सा, 23rd उसके बीच में, फिफ्थ लेन में गाड़। और वो जो 5 आया है बीच में 5 तो फिफ्थ लेन में जाए, अच्छा फिफ्थ लेन के 22.5 पे गाड़ दें हैं। ये 1 गमला 2 गमला देखो बुक में लिखा है, 100 गमले रखे हैं 1-1 मीटर पर, तो उसे कहाँ गाड़ना चाहिए, दैट इज फिफ्थ लेन के 22.5। नहीं समझ आया अभी, बोलो बताओ कहाँ से बता। ये जो है ना ये आ गया कोऑर्डिनेट इसका, तो फिफ्थ लेन पे चली जाए और 22.5 यहाँ गमला नंबर 1 है, ये गमला दिखाया नहीं लेकिन ये गमला है, और फिर गमला नंबर 2 कितने पर होगा, तो गमला नंबर 3, तो ऐसे चलते चले जाओ तो 22nd गमला और 23rd गमले के बीच में ही तो 22.5 गमला पड़ेगा। वो गमले हैं जो आपकी बुक में बने हुए देखो। नाउ फोर्थ क्वेश्चन कह रहा फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट इज डिवाइडेड। तो हमको इस बार रेशो निकालना है, सर मिड पॉइंट फार्मूला लिखना है या फिर ये मिड पॉइंट फार्मूला लिखना, पूरा लिखना भी है, RSY में x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ तो आप भी लिखेंगे, तो रेशो इन विच -310 और 6 - 8 डिवाइडेड, -310 और 6 - 8 इज डिवाइडेड। तो हम ये मान लें -16 है, तो AB लेट AB is to, देख लो AP is to PB is equals to M is to N, ये माना जा सकता है ना, ये M is to N, यही हमें निकालना भी है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होता है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ P is equals to mx2 plus n x1 upon m plus और my2 plus n सर फोर्थ क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए। प्लस फोर्थ में कह रहा है कि इनके बीच एक पॉइंट P है -16 पे, तो वो उसे किस रेशो में डिवाइड करता है, तो हम कहेंगे माना P पॉइंट इसको m/n रेशो में डिवाइड करता है, हमें m और n की वैल्यू चाहिए। तो एक पॉइंट इसी लाइन पर पड़ रहा है, आपको ये पता करना है वो किस रेशो में डिवाइड करता है। अभी तक आप क्या किया करते थे कि वो पॉइंट बताओ जो 2-3 रेशो में डिवाइड करता है, अब क्या करना है, पॉइंट दिया है रेशो बताओ। हाँ सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला डिफरेंस कुछ नहीं, n और n की वैल्यू 1 रख दो, आ जाएगा वो जो 1 में कर। में मिड पॉइंट दिया है, फार्मूले में दिया कुछ भी है, दिया से मतलब नहीं ये दिया रहेगा वो दे रहेगा, कभी ये दिया रहेगा कभी वो दिया रहेगा। क्या ऐसा तुमने नहीं देखा कि कई बार मिड पॉइंट दिया रहता है, एक सर्कल का कल क्वेश्चन किया था और तुमको डायमीटर का एंड पॉइंट पता करना है, उससे ये मत सोचो दिया है कि नहीं दिया, फार्मूला है, वो जो दे जो अननोन है वो ये पता कर। लेकिन बस यही है सेक्शन फार्मूला में m और n की वैल्यू 1 डाल दो तो जो आए वो मिड पॉइंट फार्मूला। अब देखो सेक्शन फार्मूले में अब इस बार ये दे दिया है और m और n पूछ रहा है, उसकी मर्जी, एक चीज नहीं देगा सब दे देगा, बस वही एक चीज तुम्हें पता करना। अलजेब्रा तो यही है ना। अब देखो तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है, अच्छा ये बताओ, तो m
इंटू 6 और n इंटू और अपॉन और यहाँ बताए दैट इज m into minus 8 प्लस n 10 अपॉन m प्लस n। अच्छा, अब इसको इससे कंपेयर करो और इसको इससे, दोनों से करने की जरूरत नहीं है। जिसकी मर्जी इसको इससे कंपेयर कर ले तो आंसर पा ले, और जिसका मन है कि उसको इससे कंपेयर करना है तो वो करके आंसर पा ले। आपके पास आंसर पाने के दो तरीके हैं, तो मैं पहले से पहले को कंपेयर करके आंसर पा लूँ। -1 से देख लो, x को x से कंपेयर करो तो -1 किसके इक्वल है? 6m -3 और अपॉन इसको यहाँ ले आओ तो -m प्लस n, और वहाँ क्या आएगा? अच्छा ये देखो, -n इज इक्वल टू 6m -3n है, n की तरफ m ले जाओ और n की तरफ n ले जाओ। बोलो यहाँ तक समझ आया? पहले को पहले से कंपेयर किया, m प्लस n इधर ले गया और ये माइनस लगा दिया, और m की ओर n, ये 7m हो गया और ये 7m और ये 2n। तो बोलो m बाई n, n को इधर ले आए और 7 को उधर ले जाओ, तो क्या रेशो आ गया? 2/7। So that is P divides the line into 2:7 ratio. So P divides line into 2:7 ratio। मान लो साक्षी कहे नहीं, हम तो सर ये मुझे y बहुत अच्छा लगता है, x तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, तो वो 6 को इक्वेट कर सकती हैं m प्लस n। तो अब 6 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये एक और मेथड है, जरूरी नहीं है। आपके पास ये विकल्प है, आप इस विकल्प को भी चुन सकते हैं, ऑप्शनल है। तो दैट इज 6m प्लस 6m, तो -8m प्लस 10n। अब n की ओर m ले जाओ, तो बोलो 6m की ओर यदि तुम 8n ले जाओगे और 10n की ओर 6n ले जाओगे तो वहां कितना बचेगा? 14n, और यहाँ कितना आएगा? 4n। और बोलो m बाई n क्या होगा? 4y, जो सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा? सो m बाई n इज इक्वल टू 2/7। फिर कंक्लूड करके यही लिखा जा सकता। अब ये देखिए, इसी तरीके का है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, in which ratio this divides the line segment। देखो 3 और 4 तो तुम बुक से देख लोगे, ये क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ। अच्छा करना एक है। बार सेकंड स्टेप से बता दीजिए, y वाला। बाहर बता दो, कहाँ से बताओ? सेकंड स्टेप कौन सा सर, सेकंड? यहाँ पे और से बाद जो सेक्शन है, अब इसके बाद ये 6 को इससे कंपेयर कर लिया, तो वो m और 6n उससे पहले सिलेक्ट से और आएगा ना कि 6 मल्टीप्लाई m प्लस n। हाँ वो तो आएगा, वो हमने स्किप कर दिया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 देखो, एग्जाम्पल 7 कह रहा है इन व्हाट रेशो द पॉइंट -4 6 divide the line segment। Joining points -610 and 3 - 8। बिल्कुल यही चीज है, और सेक्शन फार्मूला भी है, -610 और 3 - 8 AB। और अब हमें P चाहिए, P दिया -4 6। लेट AP is to PB
m/n। तो हमने मान लिया कि इसे m अनुपात n में इसको विभाजित करते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब जरा सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। P कोऑर्डिनेट ऑफ T इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सारी वैल्यू डाल दीजिए। -4 6 और यहाँ क्या आएगा? दैट इज m का मल्टीप्लाई पहले x वाले से करो और कॉमा के बाद y वाले से करो, तो दैट इज 3m और जरा n का करो n इंटू -6 और देखिए m का -1 से करो और साथ में 6 का किससे? 6 का m का ना, और नीचे m प्लस। अब सिर्फ एक को एक से आप कंपेयर करो, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो -4 इज इक्वल्स टू 3m -6n अपॉन m प्लस n। अगर ये इधर आए तो क्या होगा बताओ? -4m और -4 n इज 3m -6n। अब जरा देखो m की ओर m ले जाओ, ट्राई किया करो सब कुछ प्लस बन जाए, अगर बन सकता है तो वहीं ले जाया करो। और -4n और +6n, ये देखो n को उधर ले गए तो n भी पॉजिटिव हो जाएगा और m को इधर ले गए तो m पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये कितना हो गया और ये कितना हो गया? तो बोलो m/n क्या हो गया? 2/7। समझ में आ गया? मोस्टली सभी सवालों में 2/7 ही आएगा। अब पता नहीं राइटर के मन में क्या था। चलो, सो लेट अस ट्राई 3/4 एंड एग्जांपल नंबर 7। सब मिटाना है मुझे। हम मिटेगा नहीं क्या? ध्रुवांशी, तुमको दूसरा मेथड भी चाहिए कि नहीं? नहीं कोई जरूरत नहीं। अब y कोऑर्डिनेट लेके हाँ? अब y कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। कैसी? अब y को लेके करने वाले हैं। अब y कोई लेके करेंगे, और कौन सा मेथड है मेरे पास? नहीं, मुझे लगा दूसरा निकाल। एक को भी ले सकते हैं, कभी बता रहे हैं। लाइक -1 और 6 की सेकंड लाइन है, वो सेकंड ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे। कहाँ पे? सर उधर आ रही है जो आपने n -6 लिखा है 3m लिखा है, तो वहाँ पे आपने ब्रैकेट यूज किया तो फिर ब्रैकेट मतलब यहाँ कह रही हो? यहाँ पे? सर उसके ऊपर वाला ये किया और कहाँ पे और ब्रैकेट? सर n -6 तो उसमें आपने फर्स्ट ब्रैकेट यूज किया। ये नहीं लगे यहाँ, यहाँ सर ये आपने 2 टाइम फर्स्ट ब्रैकेट यूज किया ना? कहाँ? बताओ। सर 3m प्लस n ब्रैकेट। अच्छा, आप ये कर्ली ब्रैकेट की बात कर रहे हो? हाँ सेकंड ब्रैकेट। तो यही यहाँ तो पैरेंथेसिस ही यूज्ड होगी, इसके लिए फिक्स्ड है। अब यहाँ जो वर्ड्स कुछ यूज कर सको तो कर लो, लेकिन वो भी करेंगे नहीं क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ पैरेंथेसिस, यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते। इस ऑर्डर्ड पेयर बताता है कि x को y से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ऑर्डर्ड पेयर का एक मतलब है। सर तो एक ही बार ब्रैकेट को ऐसे 2 बार यूज करने से तो यहाँ कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो रिकार्डिस ने बनाया है उसमें आपको यही करना है। ये पैरेंथेसिस ही देने रिकार्डिस। देखो 3, 4 और एग्जांपल 7। हाँ बोलो। हाँ ऐसे ही हो गया सब। सर ये नहीं बनाना वो एक लाइन में बना देना, नहीं, वो ग्राफ वाली चीज से ग्राफ की जगह तो लाइन बना देना, बॉल है बना देना उसको। जैसे -4 का m से मल्टीप्लाई करो, इधर जाएगा नीचे की चीज
तो -4n दे देगा -4n को यूज करना था प्लस में ना प्लस इधर जाएगा -4 के पास इतना अच्छा डेकोरेशन तो ये m प्लस n है यहाँ पे साइन सेंड होती है पेज यहाँ पे पूरा मेरा बस पढ़ी लो सर तुमने अच्छा किया है एक सवाल कर सकते हो लेकिन करते नहीं हाँ बताएं जैसे ये वाला फॉर्मूला ये सब लिखा है डिस्टेंस फार्मूला मिड पॉइंट ये सारे फार्मूला भी लिखना है उसी में लिख देना क्योंकि सब एक सर ये नहीं ये वाला हटा ठीक है चलो थर्ड फोर्थ और एग्जाम्पल 7 सर एग्जांपल 7 रहने दे सर डायग्राम नहीं बनाना है थर्ड में डायग्राम में लाइन बनानी है थर्ड फोर्थ चलो स्टार्ट करो हाँ बोलो हटा दें फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला हां क्या था करो करो माइनस x क्या दिया सर स्टार्ट हाँ करिए सर मैं तो बस इतना मुझे ये ग्राफ बनाना है ग्राफ नहीं लाइन बना देना बंद कर दो सुप्रिया क्वेश्चन नंबर 8 says that the trisection point निकालो जिसको आप लोग पहले कर चुके हो फिर भी वो हमारे बुक में इसलिए करेंगे एग्जाम्पल 8 find the coordinates of points of trisection find the coordinate of points of trisection of line segment joining the points of line segment joining the points दिया गया है सर ये सीधा टेस्ट पेज में ओके करेंगे सर ये सीधा पेज में करेंगे इसमें नहीं करोगे तो अगली बार सर क्या लिखा ठीक है so that is 2 -2 and b that is -7 और 4 तो इसमें एक सवाल आप पहले कर चुके हो ऐसा 2 और -2 और b -7 और 4 ठीक है तो P और Q उसके let P and Q are the points which divides it into trisection let P and Q are desired points such that AP is to PB is 1:2 और बताओ AQ is to QB is 2:1 देख लो AP is to PB 1:2 है क्योंकि इधर एक हिस्सा और उधर दो हिस्सा और यहाँ देखो Q क्या है सर एक शीट चाहिए 2 parts इस साइड और राइट में क्या है ये ओके ओके ठीक करता हूँ इतनी बात हो गई तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लेना और कोऑर्डिनेट ऑफ Q ऐसे किए थे कि नहीं पहले सवाल तो ये 2:1 तो लिखना यूजिंग सेक्शन
फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो P के लिए 1 का इसमें मल्टीप्लाई और 2 का ऐसे ही तो करोगे। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ Q, यहाँ पर भी लिख देना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो ऐसा करने से आप P और Q निकाल लोगे, ऐसा खुद ही करोगे। अब हम देखेंगे, बाकी लोग जमा करें, तो अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। सर अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट पेपर में क्या सर ऐसे टाइप का तो क्वेश्चन आपने ही बताया। एक हमने करवाया था ना पीछे, तो वही है, लेकिन ये दूसरा सवाल है। अब बुक के तो सभी सवाल आप ही से करवाएंगे हम, कभी भी कोई भी आ सकता है क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल 9 देखो, एग्जाम्पल 9 क्या है? फाइंड द रेशो इन विच y एक्सिस, एक स्केल है। फाइंड द रेशो in which y-axis divides the line segment, y-axis divides the line segment। तो लाइन सेगमेंट को किसमें डिवाइड कर रही है? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 - 6, and -1 - 4, -1 - 4। ये देखो, ओके, जमा कर दिया पिया नहीं? और किसी का तो नहीं बाकी? जमा करो। और लोग सीट लगे इतना लेट मत करो। चलो सर एक बार एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते देखिए, कह रहा है कि इन दोनों को ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो P और Q मान लीजिए वो डिजायर्ड पॉइंट्स हैं, तो P इसको 1:2 में तोड़ रहा है क्या? 1:2, देखो AP/PB, और Q इसे क्या 2:1 में तोड़ रहा है। तो AQ/QB क्या है? 2:1। सेक्शन फार्मूला यूज कर लेना और बाकी वही काम किया जाएगा। ऐसे Q के लिए भी कर लोगी, 2 से उधर और 1 से इधर। तो बस P और Q की वैल्यू निकाल। हाँ, अब कह रहा है कि जमा करो, तो अगला सवाल इंपॉर्टेंट है कि y एक्सिस का कोई पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशो में तोड़ता होगा? y एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या होगा? y एक्सिस पे तो x 0 ही होगा, बस y रहेगा। और बोलो ये पॉइंट क्या है? 5 - 6। वैसे आप कहोगे 5 तो इधर नहीं होता, और दूसरा है -1 - 4, तो आपको लेना है सही है, जो ऑर्डर दिया वही लेना है। आपको ये हटा दे रहे हैं बस वो दिखाने के लिए मैंने कहा है कि y एक्सिस पे ये पॉइंट समझे। आपको यहाँ क्वाड्रेंट नहीं बनाने। y एक्सिस का कोई पॉइंट क्या होता है? 0 y, बस इतनी बात है। और इधर क्या लोगे? लेट द पॉइंट P on y axis divides AB into m/n रेशो, ठीक है? क्या लिखेंगे? लेट द पॉइंट P को क्या लोगे? 0 y, बोलो। और एकलव्य जमा किया। नाउ लिख लें, लेट द पॉइंट, कितना लगाया भाई का? लेट द पॉइंट P जो कि 0 y है divides AB in m/n रेशो। यानी मेरे कहने का मतलब है AP/PB क्या हुआ? m/n। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालिए। यदि ये m है और ये n है, तो अवनी ये मुझे बताओ सेक्शन फार्मूला लगा के किसका क्या आंसर आएगा? हाँ लगा दो। m/1 + n × 5
upon m plus n, comma n into सही आपने एग्जाम्पल अधूरा क्यों छोड़ा आगे का? खुद कर plus n into minus 6 upon m plus n. So minus 4 कहाँ पे बताओ? m into minus यही बता रही माइनस वन क्या करना? मैंने minus 4 सही है, ठीक, इतनी बात कर ली। अच्छा बताओ P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 और y है, तो 0y इज इक्वल टू माइनस एम प्लस 5n अपॉन m प्लस n, और यहाँ क्या आएगा? minus 4 and minus 6 and m. कई बार वो पॉइंट भी पूछ सकता है और कई बार एम भी पूछ सकता है। वो कह सकता है कि बताओ रेशो क्या है और y क्या है, तो रेशो के लिए 0 से तुलना करना बेहतर रहेगा, क्योंकि सब कुछ नॉन है, m/n आराम से निकाला जा सकता है। तो कहेगा फाइंड द रेशो एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, दोनों चीजें पूछता है, बहुत बार पूछता है। तो पहले रेशो पता करो, 0 से कंपेयर करो, तो क्या आया बताओ? 0 इज इक्वल्स टू Minus m plus 5 by m plus n. अपॉन m प्लस n, तो क्या m प्लस n उधर चला जाएगा और वो भी 0 बन जाएगा, तो वहां क्या आएगा? 0 into minus m plus 5. m/n क्या हुआ मनीष? कुछ बता ही नहीं पा रहे, आप बोलो m/n। m/n हाँ, थोड़ा तो एंटिसिपेट करो देख के। so 5 करेक्ट, सो m इज इक्वल टू 5n, m/n इज इक्वल टू 5। कुछ समझ में ना तो बोल दो सर 0 ही 0 है सर। समझ आई बात कि नहीं? तो यहाँ से क्या आ गया बताइए? 5:1 का रेशो है। क्या m की जगह 5n रखा जा सकता है? और ऐसा रख के हम यहाँ से y निकाल सकते हैं। y को किसके कंपेयर करें? माइनस 4m माइनस 6n अपॉन m प्लस n। पहले ये बताओ दिव्यांगी, ये समझ में आया कि नहीं? ये पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करता है जो y एक्सिस पे? m/n, दैट इज 5:1 के रेशो में। अब वो पूछ रहा है वो कौन सा पॉइंट है, जरा ये भी बताओ। तो y से कंपेयर कर लिया। अच्छा बताओ m की जगह 5n रख सकती हो? तो रखो। -4, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं और कुछ लोग पूरे ऊपर और नीचे n से डिवाइड कर देते हैं। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या सरल लगता है। देखो m/n और -6n/n और अपॉन m/n और प्लस n/n, तो इससे क्या आ गया? m/n कितना है बताओ? 5/1, तो मैं इसकी जगह 5 लिख दूं और 6 into 1 ही लिख दूं क्या? n/n तो 1 ही होता है। सर हम ऊपर से डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, कई बार 2/7 रेशो आता है, तो ऐसे केस में m/n रखना ज्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि देखो मान लो अगर मेरे पास m/n का क्या रेशो आ गया? 2/7, तो 7m इज इक्वल टू 2n। अब तुम कहाँ 2n खोजते फिरोगी? कह दो 2n होता तो 7m डाल देते, और नहीं तो फिर सबकी जगह m की जगह 2/7n भी डाल सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? वो भी कर सकते हो, हर चीज की जा सकती है। तो मैंने क्या किया, n से डिवाइड कर लिया। मोस्टली बच्चे ऐसा करते हैं, इसलिए हमने ऐसा बताया। तो अब ये m/n की जगह मैं 5 लिख दूं और n/n को 1 लिख दूं, बोलो तो कितना हुआ बताओ? माइनस और अपॉन कितना हो जाएगा? -26, यानी -13/3। बताइए, तो इस तरीके से दैट कोऑर्डिनेट क्या आ गया? सो कोऑर्डिनेट, फिर से समझो, कह रहा है कि वो पॉइंट जो है y एक्सिस पे वो किस में डिवाइड करता है? तो लिखना पड़ेगा पॉइंट ऑन y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन इनटू 5:1 रेशो, एंड दैट पॉइंट इज कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन इनटू 5:1 रेशो, एंड दैट पॉइंट इज 0। क्या है? 0 एंड -13/3। क्या है? क्वेश्चन का आंसर देखो, यही तो आया ना y की वैल्यू। एक बार मैंने इसको इससे कंपेयर किया, और ख्याल हो तो पीछे हमने y को इससे भी कंपेयर किया था। y कंपेयर
भाई इसको इससे किया फिर y को भी करेंगे कि नहीं, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दिया, देखो n से किया है कि नहीं ऊपर नीचे, और m बाई n की जगह 5 रखा, n बाई n तो कैंसिल ही हो गया, 1 हो गया, और ये 5 रख गया तो वैल्यू रख दी सर। तो देखो m बाई n की जगह y 5 रखा, इतनी इजी एक्सरसाइज को क्या बना n बाई n 1 है, और देखो 5 प्लस 1 तो -20 -6 सही हो गया। n ये एक रेशो है, ये नहीं कह सकते m बाई n जो है वो 5 बाई 1 है, और n बाई n तो 1 ही होगा, कोई भी चीज करके। तो क्या लिखोगे, एंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, -13/3, क्या यही लिखा है बुक में, एंड द पॉइंट ऑन, सो द पॉइंट on y axis is 0, -13/3 which divides, जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट इनटू 5:1 रेशो, which divides the line segment into सर जब हमने y को कंपेयर किया वहां से अब देखो पहले हमने 0 से इसको कंपेयर किया, हाँ और फिर उसके बाद हमने क्या किया, y से कंपेयर किया, तो y से कंपेयर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर लिया, नहीं विदाउट हैं, कुछ भी कंपेयर नहीं किया, कंपेयर करके ऊपर नीचे n से डिवाइड किया, अच्छा और m बाई n की जगह क्या रख दिया, 5, और n बाई n 1, ये भी बन गया, और इसकी जगह 5 तो -20 है। अब मान लो आपको ये नहीं रखना है, आप कहो मुझे तो -4 और n की जगह 5n रखना है, ये चीज मुझे ज्यादा पसंद आती है, और -6n और अपॉन 5n और प्लस n, तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस और अपॉन 6n, n से n कटा और -13/2, क्या ये ज्यादा पसंद हाँ है? सब आप हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है। सब यही तो बोल सर ये बुक वाला एक और बता सकते हो क्या? कैसे solve किया? बुक वाले से कर लेंगे, ये समझ में आया, सब मतलब अभी n तो की यही जगह बता 5, रहे थे। अभी और भी मेथड बहुत है, सबसे पहले सबसे कठिन बताया जाता है, तो सबसे कठिन बताया, अब उससे सरल बताया, अब उन्होंने कहा के वाला बताओ, उससे सरल, और सरल के बाद कठिन कोई नहीं लेता, हाँ तो ये बताया ना, फिर ये देखो 13/3 आ गया कि नहीं, ये भी आसान है कि नहीं, आसान है। अब तीसरी चीज है के वाला, तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है बुक में एक्सरसाइज में कि एक्स एक्सिस का पॉइंट है, अब उसे कैसे कराएंगे, जरा देखो क्या है, बताइए कि दैट इज फाइंड द पॉइंट। फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच डिवाइड्स इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड करेगा, फिर को अब दूसरा वाला मत मिटाना। हाँ चलो देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या आप मुझे बता सकती हैं फाइका कि एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट क्या हो सकता है, x0 हो सकता है, तो लेट द पॉइंट इज x0 which divides line segment into m:n, तो 1 -5 और दूसरा पॉइंट क्या होगा, सर टेम्परेचर बढ़ा, अच्छा ठीक है, और b है -4 और 5, so let the point on इससे मैं किसी को मान सकती हूँ, तो चलो तो ये देखो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वैसे भी आप लोग को एक्स एक्सिस का पॉइंट पता है 1 0 2 0 यही सब तो पॉइंट होते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या होता है 0 1 0 2 यही होता है, नहीं होता है, तो एक्स एक्सिस इज x0 एंड इट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट
इन m/2। देखो अब हम लोग ध्रुवांशी के मेथड से करते हैं, अंशिका के मेथड से। इन्होंने कहा k/1 लीजिए सर, मुझे k अधिक अच्छा लगता है। तो अब जरा देखें, सो ये पॉइंट P है और ये क्या है, ए भी, ठीक है। तो सर इसमें बस x की जगह अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो m/n की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, देखो देख लो m/n क्या है। सर ये जो मान लो m/n की कुछ वैल्यू है कि 2:5, तो अब अगर m/n की वैल्यू है, हम यहाँ 1 करना चाहते हैं, तो मैं दोनों तरफ कोई रेशो है, तो रेशो में मैं किसी चीज से डिवाइड कर दूं, मैं पूरे में n से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर n से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी m/n क्या है, फिर से देखो m/n क्या है बताओ। सर जरूरी थोड़ी ना n1 ही होगा, तो इन्होंने केस ये देखो अभी सुन लो पहले, मान लो m/n ये है, तो अंशिका कह रही सर ऐसा आप क्यों नहीं करते कि ऊपर और नीचे भी n से डिवाइड कर दो और यहाँ भी 5 और 5 से कर दो, ये कितना अच्छा लगता है। इसे k मान लिया जाए और इसे 1 और k की वैल्यू 2/5/1, इसमें कितना सिंपल भी लगता है। तो मैं इनका भी मेथड देख लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम फ्रैक्शन में रख लेंगे, हम क्यों ऐसे रखें, क्योंकि वहाँ n से डिवाइड करने में कितना उलझन भी हो रही है और इनकम्फर्ट है। तो अब इनका मतलब है कि मैं k को 2/5 रखूंगी तो मुझे ठीक भी लगेगा, फील गुड फैक्टर ऐसा है। तो कोऑर्डिनेट है वही चीज, बस उसमें n की जगह 1 कर दिया, यहाँ k हो गया, कुछ फर्क है क्या? तो क्या k/1 नहीं हो गया? मतलब अगर मैं कहूँ कि k/1 में डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ किया है कि नहीं, यहाँ पर बस m की जगह k रख दिया है। m/n ये है, m/n क्या है बताओ। अब इसमें सब जगह m/n कर दो और इसे क्या कर दो n/n, और ये जो है 2 में भी 5 से डिवाइड करो, नीचे भी 5 में भी 5 से, कोई फर्क पड़ेगा? तो इसको अंशिका k कह रही हैं, और ये 2/5/1 हो गया। तो अगर अंशिका को बाद में ये 2/5 मिलेगा तो वो उसको रिस्टोर कर देंगे, कहेंगे 2/5 को 2:5 माना जाए। वही वाला से करो। अब इसीलिए उसी मेथड से करते उसी से करो। हैं। ये झंझटी मेथड है, ये क्या है वही लिखा मैंने। कि इससे कोई मतलब नहीं, अच्छा मेथड नहीं लगता m और n के टर्म्स में ही। चल तो हम लोग इसे किस मेथड से माने, हम करेंगे m is equals to 5n1। चल मैं वही बात कर m की वैल्यू पुट करें। अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा यार, देखो तो m/n, तो दैट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसके मनीष करिए, क्या करना? अभी आप बोलो m into -4 n into 1 upon में m plus n comma m into 5 into plus n into -5 upon में m plus n। ठीक है, सो ये पॉइंट आ गया x0, सो -4m और 5m माइनस, सर आपने पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाला था क्या? कहाँ पे वो जो पानी पानी वही दे के गया है, ज्यादा तो और लोगों ने पिया है क्या? वो डिसइंफेक्ट कर दिया हम लोगों ने। टेस्ट कर दिया रे ब्लीचिंग चलो अब इधर देखो, अब इस सबसे पहले हमें 0 से इसको इक्वेट करना चाहिए कि नहीं, तभी तो m और n निकलेगा। उधर भी पहले किससे किया है, अननोन से नहीं निकलेगा। और क्या वो पॉइंट भी पूछ रहा है, सही है, तो पहले 0 से इक्वेट करो। 0 से किसको इक्वेट करेंगे, ये शिका, ठीक है, तो 0 से y को करो, ध्यान इधर दो, 60
हाँ इधर देख रही ना, मैं तो वही नहीं बिल्कुल सही देख। m प्लस n। अब यहाँ देखो, अगर आप यहाँ देख रही हैं तो m:n रेशियो बताओ। M is to N का ratio वन ही तो होगा। यहाँ पे वन आएगा वहाँ पे तो ये जीरो हो गया, m प्लस n। तो वहाँ क्या बचा? तो क्या 0 इज इक्वल टू 5m माइनस 5n हुआ? 5 का देख लो, तो ये चीज इधर चली गई, 0 को उससे नहीं कंपेयर करोगे। हाँ हाँ तो अब 5n इधर ले लो, 5m, तो बोलो m बाई n क्या हुआ? 5 बाई 5, तो 1 बाई 1 m बाई n। वैसे जहाँ m और n हो वहाँ 5 और 1 भी डाला जा सकता है। ये m:n है ना, तो सीधा 5 और 1, क्योंकि m n हमेशा रेशो ही रहे हैं, तो आप जरूरी नहीं कि n से डिवाइड करो, m की जगह 5 और n की जगह 1 डालो, वो भी अच्छा, क्योंकि वे तो रेशो है ना। हम क्यों डिवाइड करें? हम किसी को किसी के इक्वेट भी ना करें। अगर 2 और 7 आए तो m की जगह 2 और n की जगह आंसर आए। सही? देखो अब ये चीज आ गई 1:1। ये बोलो समझ में आया ना यहाँ? मतलब ऐसा कुछ करना नहीं है, तुमको m की जगह 5 डाल दो और n की जगह इसी में डाल दो, बस तुम्हारा आंसर आ जाए। किसी को प्लेस भी मत। बिल्कुल सही, ठीक है, वो तो रेशो शुरू से ही रहे। अच्छा अब बताओ, अब नहीं आगे क्या करें? बोलो दैट इज, पहले वाले को पहले से करोगे तभी तो x आएगा। तो -4m प्लस n अपॉन m प्लस n, जबकि m और n की वैल्यू 1 और 1 है, 1 1 डालो दोनों जगह। तो बोलिए -4 इंटू 1 और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा x? -4 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा? तो क्या लिखें? दैट इज कोऑर्डिनेट, द डिजायर्ड कोऑर्डिनेट इज -3/2 0, ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन इनटू 1:1 रेशियो। हाँ, डिजायर्ड कोऑर्डिनेट on x-axis is -3/2 0, which is also midpoint of line segment. 1:1 ratio क्या? Which is also midpoint of, देख लो एग्जाम्पल 8, ठीक है। आपको 8 नहीं करवाएंगे, आपको कराएंगे, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9 करो और क्वेश्चन नंबर 5। चलो सर नहीं मिटाना नहीं कीजिएगा सर 8 भी नहीं करना। 8 ना करो, एग्जाम्पल 9 तो कल तो नहीं करवाओगे नहीं? नहीं कराएंगे। चलो अभी तो पढ़ना ये पेज आप सर वो 8 मिटा थोड़ा सा एग्जाम्पल 9 वाला पलट लीजिए, ऐसे कर हम बहुत अच्छे लोग हैं। सर को चलो अच्छे करोगे तभी फिर अच्छा रिजल्ट दोगे। जितना अपने मन से करोगे वो अच्छी चीज होती है। अब ये बताओ, हटा दें इधर का? सर वो 8 मिटा दो। ठीक है, सर वो 8 मिटा दो, एग्जांपल 8। 8 सर देखेंगे कैसे एग्जाम्पल। चलिए हाँ ओके, इधर का हो गया। ना ना सर साइड हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। लेट है, क्या क्या लगता है? चलो कि मैथ्स में स्टेटमेंट्स समझ नहीं आता।
ये आएगा अभी तो 9 से आई ही हो। तो 6 महीने हो गए। पहले आई हो। 6 महीने। कई बार गलती से बोल भी देती होगी कि किस क्लास में सर 9th में। ऐसा कई बार हुआ है कि नहीं? स्टार्टिंग में होता था। कैसे पास कर ली 9th। कुछ लोग तो 8th की सुनहरी यादें भी नहीं भूलते। ये हुआ था मैं 9th के एंड तक ये लो। ओके, क्वेश्चन में दिया गया है AP इज इक्वल्स टू 3/7। क्वेश्चन देखो, AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। AB 7 यहाँ ले आओ, तो बोलो 7 AB क्या हुआ? लेकिन क्या तुम AB को AP प्लस PB भी लिख सकते हो? बोलो। अच्छा, क्या ये 7 AP इज इक्वल्स टू 3 AP प्लस 3 PB है? और 7 AP में से 3 AP जरा माइनस करो तो 3 PB, तो क्या ये 4 AP आया? इस 3 PB। अब मुझे बताओ AP बाई PB क्या हो गया है? 3/4। तो क्या ये 3 है और ये 4 है? अब आप P का कोऑर्डिनेट निकाल सकोगे? ये चीज समझो। सर ये दिया हुआ है ना केवल। इतना दिया है लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचे। 7 उधर ले गए और AB की जगह AP प्लस PB लिख दिया। AP को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उधर PB बचा, लेकिन ये 4 AP हो गया और ये 3 PB। तो बोलो AP बाई PB क्या हुआ? 3/4। यहाँ तक ठीक है? अब हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। बस अब P के कोऑर्डिनेट ही आंसर, इतना ही एक्स्ट्रा करना। तो क्या पूछा गया है? एंड P लाइज ऑन दिस, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना और इसका इसमें। बात समझ में आ गई? और ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। देखो 9th क्वेश्चन कह रहा है कि कोऑर्डिनेट निकल आएंगे -2 2 और 2 8, -2 2 और 2 8। क्या आपने ट्राई सेक्शन किया है? ट्राई सेक्शन इधर देखो। हाँ, फैन ऑफ करवा दीजिए। ट्राई सेक्शन किया है। अब है कि 4 भागों में विभाजित। हाँ, कह रहा है 4 इक्वल पार्ट्स। ध्यान दीजिएगा, 4 इक्वल पार्ट्स। एक मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट लिया और मिड का भी आधा कर दो और इधर भी मिड का, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। आप ध्यान नहीं दे रही हैं शिका। चलो अब देखो कि यहाँ देखिए। ओके, आपको ये चीज दी है कि P एक पॉइंट AP 3/7 AB। 7 यहाँ ले आओ और AB को AP प्लस PB लिखो। AB को क्या लिख सकते हो? AP प्लस PB। 3 यहाँ रह गया था तो 3AP प्लस 3PB। 3AP यहाँ ले आओ तो क्या होगा? 7AP माइनस 3AP क्या? 4AP। इधर देखो और इधर 3PB आ गया तो AP बाई PB क्या हो गया? 3/4। बात समझ में आ गई? तो आगे देखें कि अब आप
क्या कर सकते हैं देख लो, अगर मान लो तुम्हें यहाँ से सौम्य नहीं समझ में आता है तो तुम ऐसे लिखना 7AP इज इक्वल टू 3AP और प्लस 3PB और सब जगह AP से डिवाइड करने पर PB से, तो PB और PB, तो बोलो ये कितना हो गया 7AP, ये तो 1 ही हो गया, उतना करने से अच्छा यही कर दो यही आसान है। अब देखो मान लीजिए ये PQR है जो कि इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब इसे ये बताओ P किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:3। 1:3। क्यों 1:1? ये मिड पॉइंट है, क्योंकि मिड पॉइंट का आधा किया, मिड पॉइंट का आधा किया, 4 पार्ट बन जाते हैं। तो Q तो मिड पॉइंट है ना। 2:2 बोलने से अच्छा है कि मिड पॉइंट बोल दो 1:1, वो मिड पॉइंट है। तो Q क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला लगा देना, पहले आधा करा फिर उसका आधा करा और इधर भी आधा करा, 4 पार्ट नहीं हो जाते हैं? इसमें 3 बार मिड पॉइंट लगा देते ये देखो पहले पेज आधा करा, तो ऐसा कर सकते हैं ना, A B आधा किया और फिर दोनों का भी आधा आधा कर दिया, इधर वाले का इधर से आधा और इधर वाले का इधर से आधा, तो फिर क्या हो गया? पूरी मिल गया। ये अब 4 पार्ट नहीं हो गए? तो बोलो जो बीच वाला पॉइंट है वो मिड पॉइंट ही तो है, पॉइंट का नहीं? लाइन मिड लाइन्स हो गई। तो Q निकाल लेना और R के रेशो क्या है? 3:1। तो आपको PQR की वैल्यू निकाल 2 बार मिड पॉइंट लगा के पहले Q निकाल देंगे, फिर से P निकाल लो। इन्होंने और बोले जब ये लगा दे फिर से मिड पॉइंट फार्मूला लगा हाँ दे, भाई, अब फिर से मिड पॉइंट फार्मूला। भाई आपकी मर्जी, जैसे करो सबसे। तो ये एक बार अच्छा लगेगा। पहले P अब देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, सुन लो। रोम्बस जानते हो? तो रोम्बस का एरिया क्या होता है? That is half into products of diagonals. So 3 0 और 4 5 और -1 और 4 है, और क्या है? -2 और -1। इतनी बात हो गई। अच्छा तो बोलो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ हिज प्रोडक्ट। कुछ लोग कहते हैं, अब हमें तो पता नहीं है, कि इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यह है। और ये भी बोलते हैं कि इनके चारों पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है? अच्छा ये बताओ, अगर ये रोम्बस D1 है तो क्या इसका आधा हिस्सा क्या होगा? और ये इसका आधा हिस्सा क्या होगा? यदि पूरा D2 है डायगोनल तो इसका हिस्सा क्या होगा? और ये कितना होगा? बोलो सही है। अच्छा डायगोनल D1 एंड D2 है। डायगोनल क्या है? रोम्बस। इट इज हाफ इनटू D1 इनटू D2। लेकिन मैंने उसको भी तो कह दिया ना, वो मिड पॉइंट है। रोम्बस के डायगोनल आपस में क्या एक दूसरे को 90 पर करेंगे और साथ में बाइसेक्ट भी करते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। हाफ इंटू D1/2 इंटू, क्योंकि बेस इंटू हाइपोटेनियस। और क्या ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ऐसा 9th हमने किया, तो इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर दे, काम बन जाए। तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 इंटू हाफ इंटू D1/2 और इंटू D2/2। तो क्या 2 और 2 से ये कट गया और D1 D2/2 आ गया? क्या वही वहां लिखा? बोलो, बात समझ आ गया? तो अब आपको क्या D1 की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले से मिल जाएगी और D2 की किससे मिल जाएगी? डिस्टेंस फार्मूले से, और हाफ और लगा देना, ये आ जाएगा। फिर से समझें, समझना जरूरी है, क्योंकि A B C D
तो हमें डायगोनल ये रामबस का ये क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2। ये चीज समझ में आई क्या? कि पूरा d1 है और ये d2 है, तो आधा कितना हुआ, d2/2 d2 और d1/2। ठीक है, इसका जरा एरिया सोचो। तो हाफ इंटू बेस, ये बेस इंटू हाइट, और यही सब कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर से इक्वल एरिया। तो ऐसे चार चीजें, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये और ये कट गया, और ये d1 इंटू d2/2 आ गया, जो कि वहां लिखा। बोलो इतना समझ में आया? अब तुम बताओ d1 कैसे निकालोगे? तो d1 ही तो AC है, बोलो। सर 4 से 4 है ना? हाँ? वो 1 2 3 4 हमने वो एक ही ट्राई करते हैं। एक एंगल कर दिया, हाफ इंटू d1/2 इंटू d2/2। और वैसे 4 होगा तो 4 से कट नहीं रहा है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। पहले बाइसेक्ट भी करते हैं 90 डिग्री पर भी। ये देखो d1 की वैल्यू निकाल लोगे, AC। तो AC के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाना, क्या लगाओगे बताओ? 3 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। ऐसे क्या निकाल लोगे, बोलो? BD क्या होगा? 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और क्या लिखोगे? फिर उसके बाद डायगोनल निकल जाए तो फिर एरिया फिर हाफ इंटू d1 d2 कर देना। ठीक है, बोलो कहाँ से बताएं, किसको नहीं सुनना है? हम बता दें। तो आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, ये बहुत कठिन है, इससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हम लोग सीधी सी बात करते हैं, हमारे पास फार्मूला है, इसका डायगोनल मान लो d1 है, इसका d2 है, तो बोलो d1 कैसे निकालोगे? क्या जो d1 है वही AC है? एक को AC मान लो और एक को क्या मान लो, BD, और एक को हाफ। तो चलिए आ जाए, AC और BD निकाल लोगी। मान लो AC 10 यूनिट है, 5 यूनिट, तो हाफ इंटू 10 इंटू 5 करते हैं। तो एरिया ही तो पूछा गया। तो एरिया के लिए फिर जब ये आ जाएगा तो इसी में रखोगे कि नहीं? जी बोलो, ऐसा ही पूछा है, पढ़ो सवाल। तो फाइंड द एरिया ऑफ, आपने 8th 9th 10th क्वेश्चन करके दिखाएं। अरे सर एक बार सर टाइम समझाओ। 10 का पूरा करवाइए सर। 10th पूरा लो। हाँ सर, रूट में आ रहा सर ये प्लस कैसे है। रूट 32 और रूट 72 आ रहा है। हाँ तो सही है। अब आप देखो, करना तो मल्टीप्लाई है ना। आप ये देखो, इसकी बात कहाँ आ गई? ये 4 का स्क्वायर है और ये -4 का स्क्वायर है, तो बोलो कितना आ गया? 16। सर आप ये लाइट चला रहे हैं, लाइट चल रही है। बोलो, लाइट अभी इस पे पड़ेगी, फोकस होगा। अभी सही है, अब थोड़ा डार्क लगा कि अब ये कितना हो गया? रूट 32। रूट 32 है। 2 रूट 5 4 रूट 2। देखो 2 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 बाहर आ गया, 4 रूट 2। बोलो सही है, 4 रूट 2। अब हम BD निकालें, D2 कितना है? BD निकालो। BD के लिए क्या करोगे? 4 माइनस 2 का स्क्वायर और 5 माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये 6 का स्क्वायर है और ये भी क्या 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 36, 2 रूट 36 है क्या? 2 इंटू 6 रूट 2। सही बात है। तो 2 इंटू 36 है, लेकिन 36 तो बाहर आ जाएगा, तो 6 रूट 2। अब यहाँ निकालो एरिया ऑफ डायगोनल। सर 9th में PQR की वैल्यू निकालनी है ना। हाफ इंटू AC इंटू BD, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हाफ इंटू यहाँ से देखो और इंटू देखो रूट टू मिलके 2 हो जाएंगे क्या? और वे 2 से कट जाएंगे 24 आंसर आ जाएगा। और 2 से 2 कट गया, तो दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट। सर वो वाला करना है जो आपने लिखा है ना, सर वो जो आपने लिखा है ना 4 इंटू हाफ इंटू d1/6। सर ये सब कुछ नहीं करना होता, यही है बस फार्मूला लगाना। सही है, बोलो कहाँ और से? सर एक और 9 समझाओ।
नाइन्थ देखो, यहाँ तक की बात हो गई। कह रहा है कि अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तुमको ये जरूरी नहीं है कि ऐसा करो। तुम्हें अगर 1:1 ठीक नहीं लगता तो 2:2 ले लो। वैसे सिंपल रेशो तो 1:1 है। 4 हिस्से हैं, 2 हिस्से इधर 2 हिस्से इधर। अगर P के लिए करोगे तो 1 हिस्सा इधर 3 हिस्से इधर, 4 हिस्से ना। और R के लिए करोगे तो 3 इधर 1 उधर, 4 पार्ट कर लिए मैंने। और Q क्या है बताओ, 2 इधर या 1:1 रेशो। तो आप 2:2 अच्छा नहीं लगता है 10th के स्टैंडर्ड में, 1:1 ही लिखना ठीक लगता है। नहीं 2:2 फिर कोऑर्डिनेट्स निकाल। अब सब पे सेक्शन फार्मूला लगा के निकाल लो। लेकिन सृष्टि तो ये कर रही है, पहले उन्होंने प्लान किया है कि मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, फिर उन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। आपका क्या प्लान है? मिड पॉइंट। बैठने का प्लान है कि खड़े होने का? कौन से सर? चलो 8वां 9वां 10वां करो। तो फिर PQR तीनों के बड़ा पेपर क्या PQR तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाला ना? देखा जाएगा, हो जाएगा। एरिया लॉन्गेस्ट का एरिया। हाँ ना, कुछ तो बोलिए। बोलो। तो PQR के कोऑर्डिनेट्स निकालना। हाँ सेकंड लाइन करेंगे हम। इसमें ऐसे ऊपर लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके बाद तीनों में 3 बार इसमें लगाओगे ना? ऐसे नहीं कर सकते हैं। तीनों में लिखना पड़ेगा। देखो Q is the midpoint of AB. Now P is the midpoint of AQ. हाँ नहीं मिड पॉइंट लेकिन तो निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। तो ऊपर एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला तो बाद में ब्रैकेट में यूज वो कर सकते हैं। 8 में क्या है कि AP अगर पूरे को 7 टुकड़ों में तोड़ा जाए तो AP is 3/7 of AB। अच्छा 7 उधर ले लिया, 7 AP हो गया, तो क्या उधर 3AB बचा? लेकिन AB को तुम क्या AP plus PB लिख सकते हो? AB को क्या लिखा जा सकता है? AP plus, आप देखो 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3AP plus 3PB आ गया। 3AP को इधर ले आओ तो क्या इधर 4AP बचा और उधर 3PB। और अब AP/PB क्या हो गया? बस फिर अब वो 3:4 रेशो है। और बंद कर दीजिए सुप्रिया।